एक माला अगर आप पहना दोगे ना, ये माला जो पहनाई गई है ना, ये कीर्तन के बाद उतार दी जाएंगी और बहती नदी में प्रवाहित कर दी जाएंगी, है ना। लेकिन एक माला, वो माला कभी नहीं उतारता बाबा, हमेशा पहने रहता है, ठीक है ना। और वो माला के मणके, वो माला के मणके जैसे ब्लूटूथ कनेक्ट होता है ना, वैसे ही वो माला के मणके बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आपने माला पहनाई, आप बाबा से कनेक्ट हो गए, और जब भी कोई तूफान सर पे मंडराया, आपको पुकार लगाने की दरकार ही नहीं है। उससे पहले बाबा को पता चल जाता है कि मेरा प्रेमी संकट में है, और तूफान से पहले बाबा स्वयं दरबार के सामने हाजिर हो जाता है। तो आइए, जो इस माला को बाबा को पहनाना चाहते हैं सभी, श्वासों की माला स्वीकार करेंगे श्याम।
खुशियों के दिन है तो हाथ नहीं उठाओगे। हाथ कब उठाओगे? जब तकलीफ आ जाएगी। उठाओ ना हाथों को, तालियां बजाकर कहो ना मिलकर, तेरी कृपा का डंका कलयुग में बज रहा है। कृपा का डंका कलयुग में बज रहा है। तेरे दर जो रोता आया आकर वो हंस रहा है। तेरे दर जो रोता आया आकर वो हंस रहा है। मुझको भी तू हंसा दे, मुझको भी तू हंसा दे। दुनिया ने है रुलाया, ना कोई काम आया, ना कोई काम आया, ना कोई काम आया, ना कोई काम आया। बाहें पकड़ ले बाबा, जो जो जे जे। बोल हाथ पकड़ने वाले की। इसका मतलब समझ में आया? सुनो सुनो सुनो, सांसों का बना दे, बनाकर हार बाबा को चढ़ा दे। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये है कि रोज कम से कम 2 मिनट जरूर बाबा को दो। सुबह सुबह अगर बाबा पर थोड़ा सा भी भरोसा करते हो, आज मन में करके जाओ कि कल से सुबह उठेंगे, नहा धोकर माता पिता के चरणों को छूकर, और उसके बाद जिस मंदिर में, जहां पर बाबा का मंदिर है आपके घर में, उसको लॉक कर लेंगे अंदर से, मोबाइल बाहर छोड़ देंगे। मोबाइल बाहर छोड़ देंगे और 2 मिनट के लिए अंदर से कुंडी लगाकर 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट बाबा को कह देना, बाबा तू मेरा और मैं। बाबा से पूछना, हमेशा आप ही एक्सपेक्ट करते हो कि बाबा हमसे पूछे कि बेटा कैसा है। अरे बाबा भी तो एक्सपेक्ट करता है, बाबा भी तो एक्सपेक्ट करता है कि आप बाबा से पूछो। आपके घर में अगर देश में मान लो राजस्थान, हरियाणा या यूपी कहीं भी आपके अगर दादाजी ताऊ जी कोई भी बड़ा रहता है, वो आते हैं आपके घर में, वो आपके घर में आते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? पाँव छूते हो, उनको बैठाते हो, पानी का गिलास लाते हो और पूछते हो ना दादाजी कैसे हो, कि आते ही दादाजी की पॉकेट टटलने लग जाते हो कि दादाजी मेरे लिए ख्याल लेकर आए। ऐसा नहीं करते ना। वैसे ही बाबा भी ये पता है ये कौन सा रिश्ता चाहता है। भगवान और भक्त का रिश्ता नहीं करना, नहीं बनाना भगवान और भक्त का रिश्ता। ये मेरी मंद बुद्धि बोल रही है, मुझे नहीं मालूम। अगर इनको भगवान मानोगे तो आपको भक्त बनना पड़ेगा, है ना। और भक्त बनने से पहले उन भक्तों का इतिहास देख लेना, चाहे वो नरसिंह भगत जी थे, चाहे मीराबाई थी, चाहे वो धन्ना जाट थे, चाहे प्रहलाद भगत थे। इतनी परीक्षाएं ली, इतनी परीक्षाएं, लेकिन भगवान उन भक्तों के आगे हार गए, क्योंकि उन्होंने दृढ़ संकल्प किया था कि आप चाहे सब कुछ छीन लेना मेरे से, लेकिन अपने आप को मुझसे नहीं छीन पाओगे। वैसी परीक्षाएं हम दे नहीं पाएंगे प्रेमियों। इनसे रिश्ता बनाना तो पिता और पुत्र का रिश्ता बनाना। और जिस दिन आप रोज सवेरे उठकर सिर्फ 2 मिनट के लिए इनको बोलने लग जाओगे ना, बाबा तू मेरा और मैं तेरा, और इनको पूछोगे ना
एक बार इनकी तस्वीर को ऐसे ऐसे पुचकार कर कि बाबा आप कैसे हो, तो विश्वास दिलाता हूँ आपके अंतरात्मा में कहीं से कहीं आवाज आएगी, बेटा मैं तो खुश हूँ, तू बता तू कैसा है। अपना छोटा भाई मानकर, अपना बेटा मानकर, अपना मित्र मानकर 2 मिनट रोज बाबा को दे दो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको फिर जीवन में मुड़कर पीछे नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको संभालने के लिए उस 2 मिनट के बदले में पूरा दिन मेरा बाबा आपके बिल्कुल साए की तरह पीछे लगा रहेगा। बोल सांचे दरबार की।